नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेल के साथ श्री माधोपुर उपखंड और श्री माधोपुर उपखंड का एक गांव है सुरानी, जो अभी नवगठित ग्राम पंचायतें बनी हैं। उनमें ग्राम पंचायत का दर्जा भी दिया गया है सरकार के द्वारा। दर्जा दिया गया, लेकिन मेरे साथ जो भाई खड़े हैं, इनका नाम श्रवण गुर्जर है। इनकी एक पीड़ा है, और पीड़ा तो फिलहाल श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी चल रही हैं। कहीं स्वागत द्वार गिर रहा है, कहीं सड़कों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं चोरी की वारदात हो रही है, ताले टूटे जा रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा यहाँ पर श्रवण गुर्जर के साथ हुआ है। उनका पूरा घर आग की चपेट में आ गया है। ये घटना कब की है, ये वाकया कैसे घटा, वो सारी बात श्रवण गुर्जर से जानते हैं। तो श्रवण भाई, ये पूरा मामला क्या है? आपका पूरा ये घर जला हुआ है, क्या मामला हुआ, कब हुआ? ये 6 तारीख को हुआ था साहब। इसी 6 दिसंबर हाँ। को। कैसे क्या लगी आग? अब यही तो पता नहीं कैसे लगाई आग। आप कहाँ थे? मैं तो साहब टमाटर लेके चला गया था, और एक दिन पहले टमाटर का 50,000 रुपया लेके रखा भी था मैंने यहाँ। तो इसी में इसमें यही मेरा रहन सहन है साहब। और गरीब आदमी हूँ मैं बिल्कुल भी। ये वो तो देखो, और 1 लाख रुपए की मेरी कम से कम मोटरसाइकिल थी, वो भी जल गई। वो भी जल गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख लो। जी जी। है गरीब आदमी, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कहाँ गए थे आप सुनवाई? थाना में भी चले गए थे मैं, अजीतगढ़ थाने आज में? अजीतगढ़ थाने में गए थे, कोई सुनाई नहीं करा मेरी। क्या बोले वहाँ? बोले आएंगे आएंगे, आज तक भी नहीं आया। कोई आएगा जब इसको मैं उठाऊंगा इसको साहब, ऐसे। अच्छा, मतलब 6 तारीख को। और थाने में कब गए थे आप? कितने तारीख 6 तारीख को गए थे। तारीख को गए थे? हाँ। वहाँ पर आपने एफआईआर करवाई होगी। हाँ। एफआईआर दर्ज हो गई थी? करवा दिया पितार। फिर उसके बाद क्या कहे थाने वाले? बोला आएंगे आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं मेरे को। तो उसके बाद भी गए थे आप या उसी दिन? नहीं गए थे, उस दूसरे दिन गए थे। फिर क्या बोले? बोले आएंगे। अभी नहीं आए? अभी तो कोई सुनाई नहीं कर रहा। मेरा गरीब आदमी हूँ साहब, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। रहन सहन मेरा इसमें ही था। अच्छा, इसी में आप रहते थे? हाँ। क्या क्या जल गया, एक बार तस्वीरों में दिखाएं। एक बार आप ये देख लीजिए, मैं कहूँगा जेल को कि ये तस्वीरें दिखाएं। ये 2 घर यहाँ बने हुए हैं इनके, और इन्होंने कहा है कि जो टमाटर बेचकर ये अपना व्यापन करते हैं, तो उसके पैसे आए हुए थे, वो भी जलने की बात ये कह रहे हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी जल गई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये थाने में गए थे एफआईआर करवाने। एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन थाने से कोई भी जो अधिकारी है या फिर जो जवान है या पुलिस है, वो अभी तक यहाँ मौके पे नहीं है। इनका कहना है कि ये यथास्थिति इसलिए बनी हुई है कि पुलिस यहाँ आके मौका मुआयना करके रिपोर्ट बना दे, लेकिन ये कह रहे हैं पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है, शासन प्रशासन इतनी आंखें बंद ना कीजिए। गरीब आदमी की आप सुनिए, आप यहाँ मौका स्थिति पे आइए। आप क्यों नहीं आ रहे, क्या आपके कारण हैं, या फिर आप इस मामले में कितनी क्या रुचि रख रहे हैं, वो आपका खुद का विवेक है। चले दिखाएं। तो एक बार आप तस्वीरों में देख लो, ये श्रवण गुर्जर का घर यहाँ पूरा जला हुआ है। और मोटरसाइकिल कहाँ बता रहे हो आप? आगे और दिखाएंगे आपको। ये जो दूसरा घर बना हुआ है, ये जो दूसरा घर बना हुआ है, उसमें जो सामान रखा हुआ था वो जल चुका है। यहाँ मोटरसाइकिल जली हुई है, चारपाई थी यहाँ, ये जली हुई है। ऊपर ये गाटर लगा हुआ था, ये भी जलकर गिरा है। और वहां पे जो अपन छाछ बनाते हैं, वो भी जली हुई है। कहने का मतलब केवल यहाँ पे अब जो बचा हुआ है वो राख बची है। कहने का मतलब साफ है कि श्रवण गुर्जर का काफी नुकसान हुआ है, और ये भाई कह रहा है कि इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। अब समझ में ये नहीं आता है कि जब सरकार ने जिन लोगों को नियुक्त किया है, ये कह रहे हैं कि पुलिस इनका ध्यान नहीं दे रही। ये वहां एफआईआर 6 तारीख को होती है, आज 12 तारीख हो गई। 6 दिन एक लंबा समय होता है ऐसे मामलों में। तो साफ पता चल रहा है जितकर पुलिस का भी रवैया कैसा क्या है इसमें। और अब मैं कहूँगा एक बार पूरी तस्वीरें दिखाएं आप, इस पूरे घर की तस्वीरें आप दिखाइए कि क्या हालत है। एक गरीब व्यक्ति के लिए ये नुकसान एक बहुत बड़ा है, जिसमें ये कीमती जो मोटरसाइकिल वो जल गई, इनके पैसे रखे हुए थे वो जल गए। तो श्रवण भाई, इसके बाद कोई बातचीत आपकी प्रशासन से बस हुई? नहीं। कितने बार गए आप थाने में? 2 बार जाके आया हूँ मैं साहब। एक तो आप जिस दिन हाँ। एफआईआर करवाने गए हाँ। तब 7 तारीख को गया। उस दिन नहीं, 6 को गए? हाँ। 6 को आग लगी? हाँ। आग लगते आप गए? हाँ। फिर क्या बोले उस दिन? बोले आएंगे आएंगे। फिर उस दिन 7 एफआईआर दर्ज हो गई थी? 7 को कराई अब दर्ज। हाँ हाँ। 7 को कराई। 7 को करवाई? 7 को कराई। हाँ, फिर भी नहीं सुनाई कर रहा है मेरा, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। ये मान लो प्रशासन कुछ भी सुनाई नहीं कर रहा है साहब मेरी। एक भी गरीब आदमी बिल्कुल। 2 बार जाके 6 को चले गए शाम को,
बोले सुबह आना। फिर सुबह गया मैंने 2 बजे, फिर बोले कि एफआईआर करवा दिया। मैंने लिखवा दिया, सारा नुकसान लिखवा दिया मेरा। बोला कल आएंगे कल आएंगे। कोई भी, मैं गरीब आदमी हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनाई कर रहा है। बस ये कह रहे भाई हाँ, कल आएंगे कल आएंगे परसों आएंगे साहब, मेरी कोई नहीं सुनाई कर रहा है इसमें। आया कोई नहीं कोई अभी तक नहीं आया। जब इसको आएंगे पुलिस वाले आएंगे, जब इसको मैं निठाऊंगा, इतने दिन ये यहाँ ही पड़े रहेगा। ये राख हो गई इसको। जब पुलिस वाले आएंगे जब ही इसको मैं उठाऊंगा, नहीं अभी तक नहीं उठाऊंगा इसको। तो पूछा नहीं आपने भाई आप क्यों नहीं आ रहे साहब? साहब जाते हैं तो बोलते हैं आ रहे हैं, चलो आप आ रहे हैं, ऐसे करते हैं साहब मेरे साथ। तो फर्स्ट पहली बार आप गए तब ऐसा हाँ, लगा, तो दोबारा जाते तब आप बोलते भाई आपने कहा था सर के आने के लिए, लेकिन आप आए नहीं। आए नहीं तो कितनी बार, 2 बार जाके आ गया साहब। अब जाऊं कहाँ से? मेरे पास पैसे भी तो नहीं, पैसे भी सारे जल गए। गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता था, टमाटर बेच के आया था। और लेकिन क्या क्या सामान था इसमें? इसमें साहब 4 तो 5 तो पाई थी मेरी, खाट पाई खाट पाई, अच्छा है, खाट पाई, हाँ हाँ। बेच की बनाई हुई थी। और 5-6 बोरी मेरी गुआर की थी, और 5-6 बोरी उसकी बाजरे की थी, और 10-11 बोरी मेरी गेहूं की थी, उसकी भी राख हो गई। इसमें मेरा रहना सहना इसमें ही था साहब, इसमें रहना सहना था। कोई भी मेरा, कोई गवर्नमेंट कोई भी नहीं मेरा। ये दूसरे मेरे बड़े भाइयों का है, एक बड़ा भाई उस उधर मकान बना लिया, एक उधर बना लिया। जो भी मेरे को कोई इसमें भाई का कोई सेवा नहीं है इसमें, परिवार वाले भी नहीं है। मेरे रहन सहन, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसमें ही थे। तो अब कहाँ रह रहे हो फिर? ये तो जल के राख हो गया। अब जल के राख हो गया, क्या करूं इसमें? कहाँ सोते हो रात को? बाहर सोता हूँ। वो 4 पाई देख लो, 2 वो भी पड़ोसी से लाके मांग के लाया हूँ मैं। तो बाहर खुले में ही? खुले में सोता हूँ। वो 4 पाई देख लो ना, आप देख लो ना, वहां दरी है ना। क्या तो फिर क्या करूंगा? इतनी सर्दी में कैसे गया? क्या करूं? तो मेरे तो सारा पड़ोसी से मांग मांग के लाता हूँ। रजाई पड़ोसी से लाके, मेरी सुनाई नहीं कर रहा है प्रशासन, कोई भी नहीं कर रहा है साहब मेरी। क्या करूंगा मैं गरीब आदमी, ये बताओ। जब मैं आपको वहां तक रिपोर्ट करिए नहीं, मेरी तो कोई सुनाई कर लेता, मेरी को जरूरत कहाँ थी रिपोर्ट करने के लिए। शुक्रिया शरण भाई, आपने अपनी पीड़ा बताई। हम भी अजीतगढ़ पुलिस से निवेदन करते हैं और निंदा भी करते हैं, बिल्कुल निंदा करते हैं कि ऐसे मामलों में इतनी ढिलाई अच्छी बात नहीं। एक गरीब परिवार इस सर्दी में बाहर पड़ता हूँ मैं बाहर तो। सो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस को अपने रवैये में सुधार करना चाहिए। हम कड़े शब्दों में अजीतगढ़ पुलिस की निंदा करते हैं कि 6 तारीख 7 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और आज 12 तारीख हो गई। इससे पीड़ित परिवार की कोई सुध नहीं ली। इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले में सो रहे हैं। पुलिस का रवैया होता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन यहाँ आमजन के साथ इस मामले में पुलिस खड़ी हुई नहीं दिख रही है। हम तो उच्च अधिकारियों से भी मांग करते हैं, वर्त अधिकारी इस महोदय से भी हम निवेदन करेंगे इस मामले में संज्ञान लें, एसपी साहब इस मामले में संज्ञान लें, क्योंकि ऐसे जो मामले हैं, ये आगजनी का मामला है। एक अगर हम इसको देखें तो 2 घर जले हैं, लेकिन इसमें कितने, आप टोटल कितने लोग हो, कितने सदस्य हो आप पूरे घर परिवार के? हाँ, आप हो, बच्चे कितने आपके? 4 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3 साल के बच्चे हैं। उसको सर्दी में लेके सोऊंगा तो वो बीमार होंगे, मेरे पास पैसे कैसे आएंगे ये बताओ ना आप। मेरी एक भी प्रशासन नहीं सुन रहा है साहब। 6 तारीख को गए थे मैंने थाना में, और 7 को दर्ज कराई मैंने, उसकी अभी तक कोई सुनाई नहीं कर रहा है मेरा। हाँ, वो आगे आपकी सारी बातें। और गरीब आदमी, बिल्कुल भी गरीब आदमी हूँ। लाख रुपए की तो मेरी मोटरसाइकिल थी है। कोई भी प्रशासन, कोई भी मेरी सुनाई नहीं कर रहा है। तो देखिए, 6 लोगों की जिंदगी के को ध्यान में रखकर इस मामले को प्रशासन को देखना चाहिए। ये नहीं कि भाई कि किसी गरीब का छप्पर जल गया तो आप इसको इग्नोर करो। आप अपने ऑफिस से, दफ्तर से बाहर निकलिए और आइए यहाँ। आप यहाँ मौका मुआयना करोगे, रिपोर्ट तैयार करोगे, हो सकता है इनको कुछ लाभ मिल जाए, इनको कुछ मदद हो जाए। तो आपसे हम भी निवेदन करेंगे कि आप अपने दफ्तर से निकलिए। जनता की सेवा के लिए आप नियुक्त हुए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी जेल के साथ। नमस्कार।